हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन चौथे का अथवा का एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, वो भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का। और ये जितना भी सीरीज कराई जा रही है 6 नंबर का ये क्वेश्चन का है। क्या पूछा है एक, और इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई देखा जाए तो किसी भी साल का पेपर आप सेट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पूछा है ध्यान से सुनिए, ठीक है। और लगाने का तरीका एकदम सरल से सरल हम तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है एक क्वेश्चन, और मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात करना है, ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। ये तो टोटल कितने नंबर का है, ये देखा जाए तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इजी तरीके से बताते हैं, ठीक है। हमारा तरीका यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सही लगा कि गलत लगा। देखिए जो कहा, जैसे जैसे सेंटेंस कहा उसी तरह से डायग्राम यदि आप अच्छे से बना देंगे फिर त्रिकोणमिति आपके लिए हलवा हो जाएगी। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, हमने क्या कर दिया, एक 15 मीटर का तुम्हारे पास क्या बना देते हैं, यहाँ से मकान बना देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा मकान, हो जाएगा। ईंटा ऊंटा लगा दीजिए, ऐसे ईंटा लगे, ठीक है। ये मकान हो जाएगा आपके सामने। कितना मीटर है, 15 मीटर आपके सामने दे रखा, ठीक। से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर के शिखर मतलब टावर मकान की तुलना में देखा जाए तो बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सामने हमारे, ठीक है, ये हमारे पास टावर है, ठीक है। ये आपके सामने हो जाएगा भैया, टावर हो जाएगा, ठीक। ये आपको नीचे से मिला दीजिए बेस, ठीक है। ये होगा डायग्राम, एकदम सरल तरीके से बनाइएगा। देखिए एक टावर के शिखर का यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होकर इसके 30 यानी इसके शिखर पर देख रहा है, तो इसके शिखर पर देख रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये जो कोण है तुम्हारे पास कितना डिग्री दे रखा, 30 डिग्री दे दिया है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते जाइए। फिर क्या दे रखा है, देखिए उसी मकान के तल से, ये मकान है तो मकान के ये वाला नीचे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। इसको हम मकान ही तरह बना देते हैं, ठीक है। ये मकान हो जाएगा। मकान के तल से, देखिए साफ साफ लिखा है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर, यहाँ तल से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब ये तल है और ये तुम्हारे पास शिखर है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टावर के शिखर से तुम्हारे पास कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। जो को साफ साफ दिया है हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है। फिर क्या लिख रखा, टावर की ऊंचाई, मतलब ये जो टावर यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ठीक है, टावर दिया गया है, ये हमें क्या करनी है, पूरी टावर हमें ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो फिर क्या लिख रखा, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। अब मकान की, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, ये आपके सामने मकान है, ये आपके सामने टावर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम अब जाके बना हुआ है, ठीक। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ से मकान हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा भैया, ये वाला पोर्शन आपके सामने टावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, इससे कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं होगी। मकान और आपके सामने प्यारा सा टावर बन गया, ठीक है। मकान और टावर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए मकान हो गया, टावर हो गया, तो मकान से टावर की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब ये बताइए, ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारे पास कितना हो जाएगी, जाहिर सी बात 15 हो जाएगी, ठीक। और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इस ऊंचाई को यच मान लेते हैं, तो टोटल टावर की दूरी 15 प्लस में यच हो जाएगी, यानी यच प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। एच प्लस में 15 लिख सकते हैं, यस सर पर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब ये हमारे पास बन गया। यदि ये यक्स है तो यहाँ से भी हम यक्स मान सकते हैं, हूबहू सेम टू सेम है, ठीक। ये हो गया, ये 15 तो ये 15, ये यक्स तो ये यक्स, ये आपके सामने डायग्राम बन गया। अब हम अपना मुद्दा यहाँ पे लग जाते हैं, मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं थोड़ा सा। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं हमारे पास भैया ई। इतना हमारे पास है, ई क्या हो गया जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। हमारे पास ये डायग्राम, हमने नेमिंग जरूर, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं भाई, आपके अनुसार अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये चौथा नंबर का है,
चौथे नंबर का क्वेश्चन का अथवा ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? चौथे का अथवा ये क्वेश्चन है। आपके सामने नीचे करके लगाते हैं, ठीक है। ओ भाई क्या कर दिए, गड़बड़ काहे कर रहे हो ब्रदर, रुक जाइए भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब अथवा हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ठीक है। माना, ठीक है, माना ये तुम्हारे पास बी से ई तक का टावर है, बी ई, ठीक है, बी ई टावर, ठीक है, बी एक टावर है, ठीक है। और तुम्हारे पास ए डी ये तुम्हारे पास मकान है, हमें मानना पड़ेगा ए डी मकान है, ठीक है। ए डी एक मकान है, ठीक, हमने इतना मान लिया, ये हो गया मकान हो गया। यानी बी ई यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी टावर, ए डी तुम्हारे पास ये यहाँ तक का तुम्हारे पास मकान हो गया। अब हमारे पास क्या कर देते हैं, इस वाले तुम्हारे पास ये देखा जाए तो 90 डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, और ये मतलब ये वाला पोर्शन जो 30 डिग्री का बना हुआ है, एक कोण इस एक त्रिभुज इसको मानो, और ये बड़े वाला का एक त्रिभुज इसको मानो, 2 त्रिभुज मानो, हम आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। तो हम क्या कर देते हैं, समकोण, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ऊपर वाले को मानते हैं डी सी ई वाले में, डी सी ई वाले में, ठीक है, में ऊपर, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा में। अब इसी को करते हैं, ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो हम क्या मान सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। अब देखिए tan, यहाँ पे tan थीटा बराबर सुने होंगे तुम्हारे पास, लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए, एकदम इजी तरीके से बता रहे भाई, समय लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट पूरी 150% क्लियर होके जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो इस त्रिभुज के लिए लंब क्या है, यच है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यच बटे में आधार कितना, ये यक्स है, तो ये जाहिर सी बात यहाँ से यहाँ तक का यक्स होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, ठीक। अभी हो गया। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, बराबर में यच बटे में हमारे पास यक्स हो जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 यच हो जाएगा। इसको अभी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारे पास एक चीज निकल के आया है, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज के लिए देखते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो 60 डिग्री दिया है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन कौन है हमारे पास, ए बी ई वाले में, ए बी ई में, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, भी मानो tan 60 डिग्री, जैसे ठीक है, जैसे 30 माने थे उसे, अब यानी tan 60 बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये लंब कितना है, इतना प्लस इतना, तो यानी यच प्लस में 15, तो यच प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 बटे में यक्स, यक्स तुम्हारे पास है यहाँ से, ठीक। अब tan 60 का मान तुम्हारे पास कितना होता है भैया, करड़ी में 3 होता है, बराबर में यच है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, यच, तो यच बट यानी यच प्लस में 15 यक्स, यक्स की जगह बताओ करड़ी में 3 यच लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, करड़ी में 3 यच लिख सकते हैं, कौनो टेंशन नहीं करते। अब इसका गुणा यहाँ करा देते हैं, इसका गुणा इधर कराएंगे, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और यच हो जाएगा, बराबर में यच प्लस में हो जाएगा 15 आपके सामने। अब बताओ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3, यहाँ से यच, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यच प्लस में हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये यच इधर ले जाएंगे, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 3 यच माइनस में यच बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, 3 में से यच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 यच बराबर में हो जाएगा 15, तो यच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 बटे में 2, तो यच बराबर इसे काटा जाए तो 7.5 आया हुआ है। ये एक यच की वैल्यू आ गई आपके सामने, कितना आ गई, 1 यच की वैल्यू आ गई है। अब यही यच का मान किस में उठा कर रख दो, इसमें रख दो, यक्स का मान निकले, ये निकलेगा तो चुटकी में सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक एक चीज़ें देखिए धीरे धीरे निकल रहा है आपके सामने, धीरे धीरे निकल रहा है भाई, इसीलिए कहते हैं पेटारा धीरे धीरे खुल रहा है। हम क्या कर देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, जिससे डायग्राम थोड़ा बहुत दिखे, विजिबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यच का मान, यच का मान, ठीक है, यच का मान समीकरण जो ऊपर माने समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रखने पर, तो हम क्या माने हैं, यक्स बराबर क्या होता है, करड़ी में 3 और ये आपके सामने यच हो जाता है, यही ना। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे में यच, यच की जगह हम 7.5 लिख सकते हैं। अब गुणा करा दिया तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यक्स बराबर देखा जाए तो 7.5 करड़ी में 3, यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किसके,
मकान से टावर की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे मकान से, ठीक है, मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टावर की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टावर की दूरी। आपके सामने ये हो गया। अब कहेंगे सर करड़ी का मान नहीं रखे, जब हमसे कहवा नहीं किया है तो काहे रखें, यदि मन कर रहा है आपका रखने के लिए तो करड़ी में 3 का मान 1.73 होता, उठा कर रख के गुणा करा के अपना आंसर ला दीजिए। अभी हम ला देते हैं, ठीक है। चलो भाई रोने लगेंगे आधा लोग। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7.5 गुणे में करड़ी में 3 का मान कितना रख देते हैं, 1.73 रख देते हैं। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना, इसका गुणा यदि करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.97 आ जाएगा, जो आपके सामने इच्छा होती है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मकान से टावर की दूरी आ गई 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मकान से टावर की दूरी ये आ गई, टावर की ऊंचाई हमें अभी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर, ठीक है, टावर की ऊंचाई बराबर क्या होता, अभी क्या पढ़े, टावर की ऊंचाई एच प्लस में 15 है। तो हम क्या एच की वैल्यू तो अभी किया यहाँ, तो एच प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15, एच की वैल्यू तुम कितना लाई 7.5 लाई है, 7.5 प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15 है। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 कर देते हैं, 7.5 हो जाएगा, 15 7 तुम्हारे पास 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 लिख देते हैं, 22 ये तुम्हारे पास मीटर है तो ये मीटर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास आ गई ऊंचाई ये। अब यहाँ से लास्ट में लिखेंगे मकान से टावर की ऊंचाई इतना, और मकान से टावर की ऊंचाई, टावर की दूरी इतना तुम्हारे पास आ गई इतना। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा 2 स्टेप जो पूछा था, जो आपको टीचर को चाहिए, टावर की ऊँचाई बराबर, ठीक है, टावर की ऊँचाई बराबर 22.5 मीटर, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, टावर की दूरी, टावर की दूरी बराबर आप कितना निकालें 12.97 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सामने। 2 आंसर पूछा था, 2 हमने आंसर दे दिया। इतना केवल आप कर देंगे तो भैया आपका 6 नंबर बन जाएगा, ठीक है। बट ये कंसेप्चुअल है, डायग्राम यदि बना देंगे तो आपके हाथ में सब कुछ है, ठीक है। तो आप दोबारा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका समझना क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या कर देना, एक मकान बनाना, मकान के सामने ये तुम्हारे पास टावर दिया गया है। टावर से देखिए, मकान के शिखर से टावर का शिखर देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, तो हमने बना दिया। कह दिया मकान के तल से नीचे भी कोई एक आदमी है, यहाँ पर एक चोमू इंसान है, यहाँ हो गया, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री, फिर आ गए नीचे देखने के लिए। बच्चों को ये परेशान कर रहा है भाई, मारा इसको तड़िया के, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नीचे से आकर देख रहा है, अरे भाई नीचे में ऊपर देख लिए बस काम खत्म, नहीं नीचे वो देखेंगे तो नीचे से देख रहा 60 डिग्री का कोण बना रहा। तब कह दिया तुम्हारे पास टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से दोनों तरह से सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट यहाँ, एक स्क्रीनशॉट डायग्राम का, बस आपके सामने हो जाएगा आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, कितना पूछा हुआ है।